हेलो एवरीवन। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में आज की स्लाइड में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ग्रुप कोहेसिवनेस। ठीक है, ग्रुप कोहेसिवनेस इज रिलेटेड टू ग्रुप डायनामिक इन विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द ग्रुप डायनामिक एंड फैक्टर अफेक्टिंग ग्रुप एंड फॉर्म्स ऑफ ग्रुप फॉर्मेशंस। ठीक है, सो दिस टॉपिक वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, देन यू कैन अगेन डिस्कस। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट ग्रुप कोहेसिवनेस। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे ग्रुप कोहेशन होता क्या है। ठीक है, सो लेट्स कवर व्हाट इज़ ग्रुप कोहेशन। मैनी पीपल वंडर व्हाट द टीम कोहेशन मीन्स। टीम कोहेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, एक ग्लू है। ठीक है, ग्लू से अगर हमने जैसे कि कोई भी मैच बॉक्स है, मैच बॉक्स सारी इधर उधर स्प्रेड हैं, जब हम उनको ग्लू से बिल्कुल एक दूसरे से चिपका देते हैं तो इस सिचुएशन को या इस कंडीशन को कोहेशन बोलते हैं, ग्रुप कोहेशन को बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से क्या होता है, ग्रुप मेंबर्स, जब ग्रुप के मेंबर्स यूनिटी बना के काम करते हैं और जितने उसमें हम डिग्री ऑफ यूनिटी को जो हम बात कर रहे हैं कोहेशन की, वो डिपेंड करती है डिग्री ऑफ यूनिटी पे कि भाई जितनी कितनी उनके बीच डिग्री ऑफ यूनिटी है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा डिग्री ऑफ यूनिटी होगी उतना ज़्यादा कोहेशन, ग्रुप कोहेशन होगा, टीम कोहेसिवनेस उतनी ज़्यादा ही होगी। ठीक है, तो सिंपल आपको समझ में आ गया होगा कोहेशन का क्या मतलब होता है कि भाई जितना डिग्री ऑफ अटैचमेंट ज़्यादा होगा उतना ही ग्रुप ज़्यादा कोहेसिव होगा। तो ग्रुप कोहेशन का मतलब होता है डिग्री ऑफ यूनिटी, जिसमें लोग मिलके एक साथ मिलके यूनिटी बना के काम करते हैं। ठीक है, सो ग्रुप कोहेसिवनेस, टीम कोहेसिवनेस ऑल्सो नोन एज सोशल कोहेशन इज़ अ डिग्री ऑफ यूनिटी ऑफ एनी ग्रुप। ठीक है, टीम कोहेसिवनेस इज़ अ डिग्री टू विच ग्रुप मेंबर्स आर अट्रैक्टेड मोटिवेटेड बाय ईच अदर। ठीक है, लोग यूनिटी बना के कोहेशन के साथ जितना ज़्यादा मिलके काम कर रहे हैं उसको हम ग्रुप कोहेसिवनेस या टीम कोहेसिवनेस कहते हैं। यहाँ पे हम इसको डिग्री ऑफ यूनिटी या फिर डिग्री ऑफ अटैचमेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा अटैचमेंट होगा उतना ग्रुप ज़्यादा कोहेसिव होगा और उतना बेटर तरीके से वो अपने फंक्शंस को कोऑर्डिनेशन से बना के काम कर सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली ग्रुप कोहेसिवनेस इज़ द क्लोजनेस अमंग्स द ग्रुप मेंबर। कितने ज़्यादा ग्रुप, जितने भी मेंबर हैं जितना ज़्यादा क्लोज होंगे उतना ज़्यादा ग्रुप कोहेसिव होगा। तो जो क्लोजनेस है वो रिप्रेजेंट कर रही है, वो शो कर रही है ग्रुप कोहेसिवनेस को। ठीक है, सो दैट्स वाई आई एम सेइंग इट इज़ रिलेटेड टू द closeness amongst the group member. It is seen that members of a highly cohesive group develop more common characteristics. जितने ज़्यादा कोहेसिव ग्रुप होता है उनमें उतने ज़्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनके आपको सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा देखने को मिलेगी। एवरीवन रिस्पेक्ट ईच अदर। ठीक है, जिसमें सब एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। दे आर फुली कमिटेड टू डिसीजन मेड बाय द ग्रुप। ठीक है, और जो भी उन्होंने डिसीजंस लिए हैं उसके लिए आप उन्होंने सब ने मिलकर कमिटमेंट किया है और उसी हिसाब से वो क्या है एक दूसरे को सपोर्ट करके काम कर रहे हैं। देर इज़ अ गुड अकाउंटेबिलिटी अमंग मेंबर। फीचर्स ऑफ ग्रुप कोहेशन, क्या इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ग्रुप कोहेसिवनेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू अचीव एनी गोल इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप चाहते हो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को आप इजीली, इफ़ेक्टिवली, एफिशिएंसी के साथ अचीव करो तो आपको टीम बना के काम करना है और आपकी टीम में कोहेसिवनेस मोर एंड मोर, यानी कि डिग्री ऑफ अटैचमेंट, डिग्री ऑफ यूनिटी हाई होनी चाहिए। ठीक है, ताकि बेटर तरीके से आप विद इन टाइम पीरियड जो भी आपका प्रोजेक्ट है या फिर जो भी आपको टास्क असाइन किया गया है आप उसको कंप्लीट कर सको। टू अचीव हाई ग्रुप कोहेशन इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट group have these features to attain the organizational goals. Managers will have to check these features before forming the group to assure high cohesion. ठीक है, whenever we are talking about the group cohesion या group development, तो कोहेशन उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में भी डिस्कशन किया था कि भाई जब हम ग्रुप को फॉर्म करते हैं तो उसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं जिसको हमने फॉर्मिंग, नॉर्मिंग, एडजॉर्निंग करके डिस्कस किया था। ठीक है, दैट टाइम यू हैव टू ऑल्सो कंसीडर कि भाई आपके जितने भी मेंबर्स हैं उनमें कोहेशन भी होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि डिग्री ऑफ अटैचमेंट, यानी कि सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स जितने ज़्यादा होंगे उतना उनमें डिग्री ऑफ अटैचमेंट होगा, उतना वो बेटर तरीके से अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पे एक सेकंड एग्जांपल और कोट करता हूँ। देखिए, जब भी हम किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे इंटरेस्ट वहाँ पे मैच करते हैं, जिसकी वजह से हम उस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, और हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जिस भी ग्रुप को ज्वाइन करते हैं वहाँ पे हम बेटर तरीके से परफॉर्म भी करते हैं। तो सेम वही ऑर्गेनाइजेशन में होता है, हम अलग अलग ग्रुप बनाते हैं और उन ग्रुप को एक स्पेसिफिक टास्क असाइन करते हैं, सो ईजिली वी कैन अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और ऑब्जेक्टिव इन वेरी इफेक्टिव or efficient manner. So here are some of the feature of group cohesiveness. द कोहेसिव ग्रुप हैव फ्यूअर मेंबर्स। ठीक है, ग्रुप आप देखिए, अगर कोई कोहेसिव ग्रुप है तो उसमें फ्यू मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स ऑफ कोहेसिव टीम आर सिमिलर इंटरेस्ट, उनका इंटरेस्ट सिमिलर होता है, यानी कि उनके जो व्यूज़ हैं वो आपस में मैच करेंगे। उनकी कुछ ट्रेड्स ऐसी होती हैं जो उनमें आपस में सिमिलर होती हैं, ठीक है, जिसके हिसाब से वो आपस में उनका इंटरेस्ट क्रिएट होता है। It has a high degree of status within the organization. Members are accessible to each other to maintain easy communication. Proper उनमें communication होगा, कोई communication gap नहीं होगा, and they are understanding and पार्टिसिपेटिव टू ईच अदर ऑल्सो। ठीक है, वो एक दूसरे को प्रॉपर अंडरस्टैंड करेंगे। इफ़ देर इज़ अ प्रॉब्लम अराइज इन द ग्रुप तो ईजिली मिल के उसको फेस करेंगे ताकि उसका एक बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकें, ठीक है, और उस प्रॉब्लम को टाइम पे रिमूव कर सकें। सो ईच कोहेसिव टीम इज़ फिजिकली रिमोट फ्रॉम द अदर ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन। फैक्टर्स दैट अफेक्ट ग्रुप कोहेसिवनेस, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे ग्रुप कोहेसिवनेस को अफेक्ट करते हैं? तो यहाँ पे हम कुछ फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है सिमिलैरिटीज़ ऑफ एटीट्यूड एंड वैल्यूज़। दिस इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर अफेक्टिंग द ग्रुप कोहेशन इज सिमिलैरिटी इन एटीट्यूड्स, कितना एटीट्यूड मैच कर रहा है। ठीक है, टू पर्सन्स बिहेविंग इन अ सेम मैनर इट मीन्स दे आर हाईली कोहेसिव। ठीक है, या फिर दो या दो से ज़्यादा लोग जिनका एटीट्यूड सेम, उनका बिहेवियर आ रहा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में दे आर रिएक्टिंग इन अ सेम मैनर, इट मीन्स दैट ग्रुप इज़ वेरी हाईली कोहेसिव एंड वैल्यू अमंग द ग्रुप मेंबर। It is basic human nature. People enjoy get attached to the people who have the similar opinion, moral, belief, and code of conduct. As people with the same opinion provide the same kind of social validations. ठीक है, तो it is the first फैक्टर्स विच अफेक्ट द ग्रुप कोहेसिवनेस। अगर आप चाहते हो आपका ग्रुप ज़्यादा से ज़्यादा कोहेसिव हो, सो यू हैव टू फॉर्म द ग्रुप इन सिमिलर इंटरेस्ट। ठीक है, द मेंबर्स विच यू आर गोइंग टू बी डिसाइड इन अ पर्टिकुलर ग्रुप, यू मस्ट बी क्लियर कि उनके जो एटीट्यूड हैं वो मैच करने चाहिए, उनके इंटरेस्ट और उनकी जो वैल्यू बिलीव्स हैं वो सेम होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, इससे उनकी कोहेसिवनेस और ज़्यादा बढ़ जाएगी, डिग्री ऑफ यूनिटी बढ़ जाएगी, डिग्री ऑफ अटैचमेंट बढ़ जाएगा। ईजिली जो भी उनको टास्क असाइन किया जाएगा उसको वो एफिशिएंसी के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। सेकंड जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है ग्रुप कोहेसिवनेस को वो है साइज़ ऑफ द ग्रुप। आपके ग्रुप का साइज़ मतलब कि कितने मेंबर्स आपने किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप में इंक्लूड करें। ठीक है, तो जनरली ये बताया जाता है कि अगर आप ग्रुप कोहेसिवनेस को बढ़ाना चाहते हो तो आपको नंबर ऑफ मेंबर्स को रिड्यूस कर देना चाहिए। ठीक है, जितने कम मेंबर्स होंगे उतना ज़्यादा आपका ग्रुप कोहेसिव होगा, और जितने ज़्यादा ग्रुप में मेंबर होंगे उतना आपके ग्रुप की कोहेसिवनेस रिड्यूस हो जाएगी। सो इट इज़ अज्यूम दैट कोहेसिवनेस विल डिक्रीज एज द साइज ऑफ द ग्रुप डिक्रीज। ठीक है, within the size of the group increase, the interaction of the member become more difficult and hence the goal is hampered. Next है time is also most important factor which affect group cohesiveness. When people spend the time with each other more they will get close, hence it strengthens the degree of cohesiveness. ठीक है, if they have proper time to communicate to each other तो उससे उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ठीक है, वो एक दूसरे के क्लोज होंगे, और जैसे कि हम जाते हैं हाई क्लोजनेस इंक्रीज हाई ग्रुप कोहेसिवनेस। नेक्स्ट वन है इंटरडिपेंडेंसी। When each member has autonomous actions, the cohesiveness between the member of such a group would be less, as opposed to the group whose members are doing the procedure and relying upon each other. So, if we talk about the factors affecting group cohesiveness, then management behavior play a very important role. ठीक है, जैसे कि मैं किसी भी एक डिपार्टमेंट के मैनेजर की बात करूं, अगर उस डिपार्टमेंट का मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट को प्रॉपर तरीके से डील कर रहा है, लीडिंग इन अ राइट डायरेक्शंस, तो देखिए
उनकी जो भी उनकी जो टीम कंस्टिट्यूट हुई है उसमें आपको कोहेसिवनेस ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। तो एक तरीके से जो लीडर्स होते हैं या फिर जो मैनेजर्स होता है ये भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रुप की कोहेसिवनेस के लिए। व्हेन अ मैनेजर मेक्स अ क्लोज relationship with a few in a group that may cause unhealthy competition among member of the group. It is important that manager reward cooperative behavior so that the bond grow amongst the group, ठीक है। So next slide is related to the importance of group cohesiveness. When we talk about any organization, it is important that there is a team cohesion to achieve goal. Here are the importance of group cohesiveness. First one है performance. जितनी ज़्यादा ग्रुप कोहेसिव होगा उतनी आपकी परफॉर्मेंस हाई होगी, एंड हाई परफॉर्मेंस इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द एवरी ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आपका जो एक कॉमन पर्पस है वो भी यही होता है कि भाई हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ रहे, साथ के साथ हमारे जो कुछ इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसमें भी हम यही चाहते हैं कि भी हमारी परफॉर्मेंस टाइम टू टाइम इम्प्रूव रहे। तो जितनी ज़्यादा आप कोहेसिवनेस के साथ काम करोगे, किसी भी ग्रुप में बेटर तरीके से काम करोगे, उतनी आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। बिकॉज देयर इज़ अ नंबर ऑफ चांसेस टू लर्न नंबर ऑफ द थिंग्स। बहुत सारी चीज़ें आप लर्न कर सकते हो। ग्रुप में क्या होते हैं, अलग अलग मेंबर्स होते हैं, उनके अलग अलग व्यूज़ होते हैं, तो उन व्यूज़ से आप बहुत सारी चीज़ों को लर्न कर सकते हो। सेटिस्फैक्शन, यू आर हाईली सेटिस्फाइड इफ़ यू आर पार्ट ऑफ अ कोहेसिव ग्रुप। आपके पास अगर आप किसी भी कोहेसिव ग्रुप का पार्ट हो तो आप अपनी जॉब से भी सेटिस्फाई रहते हो, बिकॉज देयर इज़ अ मिनिमम चांसेस कि भाई कोई भी आपके ऊपर जो ऑब्लिगेशन है या फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, एलोकेटेड है, तो वहाँ पे आप अपनी खुद जॉब से भी सेटिस्फाई रहते हो, ठीक है। प्लस आपकी एक स्ट्रेंथ बनी रहती है, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस आपको इन्फेक्ट करते हैं तो ईजिली आप उसको फेस करके उनको कम्पीट कर सकते हो, ठीक है। तो आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव रहेगी, सेटिस्फैक्शन रहेगा, ठीक है। जितने ज़्यादा आप अपनी जॉब के साथ सेटिस्फाई रहोगे उतना आप विलिंगनेस के साथ काम कर सकते हो, आप हमेशा मोटिवेट रहोगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी फॉर यूजिंग दियर राइट एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शंस। और इमोशनल फैक्टर्स, आप इमोशनली भी वहाँ पे क्या है फिर थोड़ा अपने आप को मेंटेन कर सकते हो। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंस विच आर रिलेटेड टू द ग्रुप कोहेशन। सो टुडे स्लाइड इज कवर्ड। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, देन यू कैन अगेन डिस्कस। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।